Hello students, good morning. Today I am going to teach you exercise 5.1 question number 3. ओके 1 का 3. ओके और इसका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप. ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it costs rupees 150 for each first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. Okay, मीन्स ये क्वेश्चन को क्या करना है ना कि आपको ये देखना है कि ये जो सिचुएशन दिया है वर्ड प्रॉब्लम में, ये क्या ये आपका एपी में है या नहीं है. सो हम पहले क्या करेंगे, पहले समझेंगे क्वेश्चन को. कोई भी एक कुआं खोदा जा रहा है, डिग किया जा रहा है, और फर्स्ट मीटर का कॉस्ट आपका दिया हुआ है. फर्स्ट मीटर का जो चार्ज है वो 150 रुपीज लगता है. 150 रुपीज लगता है फर्स्ट मीटर चार्ज का. अगर वो 1 मीटर वो डिग करता है कुआं को तो 150 मीटर लगता है. 50 मीटर उसको देना पड़ता है फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच. और जब वो बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है तो वो क्या होता है, 50 रुपीज वो क्या करता है, बढ़ते जाता है. अगर एक 150 1 मीटर के लिए है तो दूसरा मीटर का क्या होगा, 150 प्लस 50 इक्वल टू 200. अगर थर्ड मीटर के लिए क्या होगा, 200 प्लस 50 इक्वल टू 250. ओके, इसी तरह हमको ये करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेंगे. सो cost of digging a well for first meter. सो फर्स्ट मीटर का चार्ज कितना है, ₹150. ओके, अगेन कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well for first second meter. So 150 plus 50, then we can write 200 rupees 200. Okay, again cost for digging a well for first third meters. So 200 plus 50 equal to 250 rupees, 250. Again cost of digging a well for first fourth meters. So 250 plus 50 equal to rupees 300. Okay, 150 plus 50, 150 plus 150 plus 50 equal to 200. 200 plus 250 equal to 250 and 250 plus 50 equal to 300. अब ये देखिए सिचुएशन देखिए, सब में क्या हो रहा है कि 50 ऐड हो रहा है. सब में देखिए 50 हो रहा है ऐड. तो जो 50 है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है. सब में मेरा फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट डिगिंग में 150 था, सेकेंड में डिगिंग में क्या हुआ, 50 बढ़ गया. तो जो 150 था 1 मीटर के लिए, तो सेकेंड मीटर के लिए क्या होगा, 150 प्लस 50 इक्वल 200. तो ये 50 बढ़ रहा है. तो ये 50 मेरा क्या है, 50 क्या है, कॉमन डिफरेंस सब में. तो लिख देंगे देयरफॉर 150 200 250 300
ये क्या है, आर इन एपीएफ फॉर्म्स एन एपी। अब क्यों है तो क्या लिखेगा, बिकॉज कॉमन differences आर सेम। और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 50, इसलिए क्या होगा ये आपका ये एपी फॉर्म में है। एपी फॉर्म में कैसे देखिए, समय देखिए 250 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50, सब में 50 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या होगा 150 200 250 प्लस 300 फॉर्म्स एन एपी। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब बोल रहा है कि the amount of money in the account every year, मतलब प्रत्येक साल हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जब हम डिपॉजिट करते हैं 1,000 रुपीज़ कहाँ पे, बैंक में, अकाउंट में डिपॉजिट करते मीन्स डालते हैं, एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से, तो वो जो ये सिचुएशन है वो क्या होगा, एपी के फॉर्म में होगा या नहीं होगा। सो हम जानते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है P, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, P इंटू 1 प्लस रेट, यहाँ पे टाइम होगा T, यहाँ पे टाइम होता है, टाइम इज T। तो ये फॉर्मूला आप लोग पता होगा आप लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम। ओके, और यहाँ पे गिवन है मेरे पास, गिवन है प्रिंसिपल मीन्स P, वी हैव 10,000 रुपीज, 10,000 रेट इक्वल टू 8%, और ईयर क्या, फर्स्ट ईयर के लिए पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के निकाल लेते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास कितना है, अगर मान लीजिए 2,000 वो डिपॉजिट करता है, तो 2,000 में वो रुपीज़ 2,000, या फिर इस तरह मानिए 1991 में ये ईयर है, वो कितने रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, 10,000 रुपीज़ वो डिपॉजिट कर रहा है ये अपने अकाउंट में। तो ये डिपॉजिट करता है फर्स्ट ईयर में कितना, मतलब डिपॉजिट कर रहा है 10,000 रुपीज़, ठीक ना। अब फॉर सेकेंड ईयर, अब यहाँ देखिएगा, तो फर्स्ट ईयर तो वो डाला है, ये फर्स्ट ईयर काउंट नहीं होगा। फर्स्ट ईयर देखिए, जैसे यहाँ पे डाला आपका 1991 में वो पैसा डिपॉजिट किया अपना अकाउंट में, तो 1991 से लेके 1992 कितना हो गया, 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर हुआ ना, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर मीन्स फर्स्ट में वो डाला था 10,000, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट किए। बट यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, इसके बीच फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में कितना ईयर का गैप है, तो 1 ईयर का गैप है, इसलिए हम यहाँ पे टाइम कितना लेंगे, टाइम हम लेंगे 1 ईयर। अभी निकालेंगे हम फर्स्ट 1 ईयर के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए रेट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वी हैव 10,000
1 प्लस रेट वी हैव 8/100 वी कैन राइट। और टाइम, टाइम किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए। इसके बीच में कितना ईयर का गैप है? 1 ईयर के लिए। ये फर्स्ट ईयर हमें भी समझाए ना हम कि 1991 में वो पैसा डिपॉजिट किया है, तो 1992 में उसका कितना पैसा वो बढ़ेगा, कितना टोटल उसके अकाउंट में हो जाएगा। 8% हिसाब के पर एनम के हिसाब से वो क्या कर रहा है? रेट बढ़ रहा है। टाइम 1 ईयर। देखिए 1991 से 1992 के बीच में कितना ईयर्स का डिफरेंस है? 1 ईयर का डिफरेंस। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? टाइम कितना लेंगे? 1 लेंगे। इसका मतलब मत समझिएगा कि फर्स्ट ईयर है तो ये 1 है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसमें सेकेंड में। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10,000 इंटू 100 प्लस 8/100 इंटू 1 मीन्स 1। सॉल्व कीजिए इसको, तो 10,000 इंटू 100 8/100, इसको कट कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 108,000। ये हो गया क्या? इतना ही उसका सेकेंड ईयर में पैसा होगा। फिर अगेन फॉर थर्ड ईयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ऐड कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक था 1 ईयर, और यहाँ पे कितना हो गया? 1 ईयर और 1 ईयर कितना हो गया? 2 ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम कितना लेंगे हम? 2 ईयर्स का। ओके, तो 10,000 इंटू 100 प्लस 8/100 इंटू 2, so we can write 1,000 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स क्या किए हम? मल्टीप्लाई किए 2 टाइम्स से। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1166.4। ओके, ये आ जाएगा आपका। तो अब देखिए, अब यहाँ देखना है कि फर्स्ट ईयर के लिए वो जब डिपॉजिट करता है तो 10,000 रुपीज वो डिपॉजिट करता है। ओके, तो 1 ईयर की गैप में कितना परसेंटेज, मतलब कितना उसका पैसा बढ़ता है, तो उसको क्या करेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल देंगे। तो कितना रुपीज वो बढ़ता है उसका? 800 रुपीज उसका बढ़ रहा है। फिर सेकेंड ईयर के लिए इसकी गैप में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या फर्स्ट और सेकेंड ही निकालें। हमको देखना है कि एपी में है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब मेरे पास क्या क्या आ गया? देयरफॉर 10,000 था, हम जमा किए थे, डिपॉजिट किए थे। उसके बाद मेरे पास कितना हो गया? 10,800 हो गया। फिर मेरे पास कितना हो गया? 11,664 हो गया। अब ये सब बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यार ये एपी में है या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। हम डी निकालते हैं तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? D1 हम निकाल रहे हैं, A2 माइनस A1। सो A2 वी हैव 10,800 माइनस 10,000। अब इससे माइनस कर दीजिए, कितना होगा आपका? 800 रुपीज 800 होगा। अब सेकेंड आ जाइए D2 के लिए, D2 के लिए आ जाइए, 11,664 माइनस 10,800। अब माइनस कर दीजिए, 4 6 6, देन आपका 1 में से 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। 11664 माइनस 0804621 2 होगा यहाँ पे, 1264 सॉरी, यहाँ पे 864 होगा, 864 होगा। अब देखिए कि फर्स्ट ईयर में उसका 800 रुपीज बढ़ रहा है,
फिर सेकेंड ईयर में उसका 864 रुपीज बढ़ रहा है। क्या दोनों सेम है? वो दोनों सेम बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? ये हो गया डज नॉट फॉर्म एन एपी, फॉर्म्स एन एपी। क्या है ये? यहाँ पे ये कर लिए तो लिखिएगा सो, यहाँ पे किए करके इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे यहाँ पे मेरा सा नहीं है, ये स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं हेंस या फिर देयरफॉर या डज नॉट फॉर्म्स एन एपी, इतना ही लिखना है। क्योंकि एपी में नहीं है, डी नहीं है, D1 और D2 इक्वल नहीं है। अगर D1 और D2 इक्वल हो जाता तो ये क्या हो जाता? एपी के फॉर्म होता, बट D1 और D2 इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी का फॉर्म में नहीं होगा। ओके, thank you so much. If you have any confusion, any doubt, please ask me in my comment box. Okay.